कोरोना महामारी के दौरान जहां है वहीं रहने कहने के लिए तो आसान है, लेकिन वो इंसान कैसे रहे जिसके पास खाने के लिए तक कुछ नहीं है। मकान मालिक किराया मांग रहा है। ऐसे में गांव जाना ही लोगों की मजबूरी है। इंदौर देवास हाईवे पर एक मां मजबूर होकर के पैदल चलती हुई नजर आई, जो पुणे से आ रही है। गोद में 1.5 महीने की बच्ची होने के बाद भी कई घंटों से वो पैदल चलती रही, जिसका कहना है कि 1.5 महीने से भोजन की व्यवस्था नहीं है और अब सरकार से उम्मीद भी नहीं है। वहीं महाराष्ट्र से आ रहे कई मजदूरों का कहना है कि महाराष्ट्र में उन्हें खाने के लिए भी नहीं मिल रहा था। कोरोना महामारी में हर कोई परेशान है, लेकिन एक ऐसी भी मां है जो पुणे से चलकर मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी है और मध्य प्रदेश के इंदौर बाईपास पर इस समय मौजूद है। जब अब देवास की साइड ये बढ़ रहे हैं उसी समय हमें ये मिले हैं, लेकिन छोटी सी बच्ची को देखकर हम रुके तो हमने भी देखा कि क्या लोग करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इस कोरोना महामारी में जिस राज्य में फंसे हैं वहाँ पर खाने पीने की दिक्कतें हैं। ऐसे में अपने घर की तरफ ही चल पड़े। क्या लगता है कहाँ से आ रही है और बहुत ही छोटी बच्ची आपके साथ में है? पूना से आ रहे हैं, छोटी बच्ची है, खाने को भी नहीं है, रूम मालिक पैसा मांगता है, क्या करने का धंधा भी नहीं चल रहा कुछ भी। आइसक्रीम का धंधा करते थे वो भी नहीं है, 2 महीने हो गए घर पे बैठे बैठे, खाने को नहीं है भी पैसा, उधर से भी आए, क्या करने का। कितनी बड़ी है आपकी बच्ची है? 1.5 महीने की है अभी। 1.5 महीने की बच्ची, तो 1.5 महीने के बच्चों को तो वैसे भी बाहर नहीं निकाल सकते, हवा नहीं लग सकती, ऐसे में पैदल भी चल रहे हैं आप लोग। क्या करने का फिर उधर रहकर। हाँ, अगर वहाँ रहते तो क्या लगता है आपको, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था कुछ हो? उधर कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, खाने को कुछ सरकार नहीं दे रही थी। वो बोलते कि अब इधर क्या है करने का, अपने गांव जाओ। वहाँ से भी भगा रहे थे आप? हाँ, भगा रहे थे उधर से भी। घर चले जाएंगे तो कम से कम राहत मिलेगी, कुछ वहाँ पर खाने को मिलेगा आपको? हाँ, कुछ नहीं मिलता उधर भी। वहाँ भी कुछ नहीं है व्यवस्था खाने पीने कुछ भी नहीं है व्यवस्था उधर। क्या लगता है इतनी छोटी बच्ची है आपके साथ में, इसको दूध वगैरह की जो व्यवस्था कुछ रास्ते में मिला इसको? कुछ नहीं मिला उधर, खाना भी नहीं मिलता उधर और बच्चे को दूध भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला उधर। दूध भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिलता। क्या उम्मीद है कि ऐसे में सरकार जो मदद करना चाहिए थी, पहले ही सरकार बोलती कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसी महामारी में आप 1.5 महीने की बच्ची को लेकर निकले हैं, आप भी पैदल चल रहे हैं, आपके परिवार भी पैदल चल रहा है, एक और छोटी बच्ची आपके साथ में? हाँ, ये भी छोटी बच्ची है साथ में मेरे, उसको भी कुछ नहीं है खाने को। क्या उम्मीद है आपकी? क्या करने का फिर? क्या लगता आपके इस कुछ करने क्या का। कहना चाहोगी सरकारों को, ऐसे में जब वोट मांगने का समय आता है तो बिल्कुल आप लोगों को आगे रखते हो और ऐसे समय में आपका साथ सरकारें नहीं दे रही? वोट मांगने के टाइम पे फिर वोट भी नहीं देंगे, फिर क्या करने का। अब जब कुछ करने ही नहीं सरकार, फिर क्या करें, वोट भी नहीं देंगे। मुसीबत उठाना पड़ रही है, पैदल चल रहे हैं। मुसीबत इतनी उठा रहे, उधर से इतनी दूर पैदल आए बच्चे को लेके, कैसे। खाने वगैरह की व्यवस्था भी नहीं कुछ मिली? भी नहीं है, ऐसे ही आए उधर से भी भूखे। तो आपने 3-4 दिन हो गए भूखे रहते। 3-4 दिन हो गए भूखे रहते। हाँ, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं? बच्चे भी परेशान है उधर से जब निकले। तो हम कहेंगे कि थोड़ा सा और नज़दीक से हम मासूम बच्ची को दिखाना चाहेंगे, जो अभी 1.5 महीने की है, जिसे पता भी नहीं है कि इस दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन उसके चेहरे पे मुस्कान है क्योंकि उसकी माँ उसके साथ में है। और माँ अगर साथ में है किसी के भी तो किसी बात की चिंता नहीं होती है। इसी चिंता से माँ अपनी बच्ची को लेकर, 1.5 महीने की बच्ची को लेकर यूपी की तरफ निकल चुकी है और हमें इंदौर देवास जो हाईवे यहाँ पर मिली है। तो सरकार को अब जागना चाहिए, देखना चाहिए एक माँ की तरफ भी कि 1.5 महीने की बच्ची को जब वो पैदल लेकर निकल सकती है तो वो किसी से हार मानने वाली नहीं है। लेकिन ऐसे परिवार को उनके घर तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जब खाने की व्यवस्था नहीं होगी, जब रहने की व्यवस्था नहीं होगी, तो आखिर में जिस राज्य में फंसे वहाँ पर वो क्या करेंगे। बाबू शेख, IND 24।